25 फरवरी 2025 सुबह 7 बजे एक 26 साल की लड़की रोती हुई अपनी सहेली को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा साथ बहुत गलत हुआ है। अब जब सहेली ये बात सुनती है वो भी परेशान हो जाती है। वो पूछती है तुम अब कहाँ हो, जहाँ हो उतर जाओ और नज़दीक की पुलिस स्टेशन पहुँचो। जो कहानी मुझे बताई वो कहानी पुलिस को बताना। अब उसका दोस्त की सलाह मानते हुए वो उसी जगह उतर जाती है और नज़दीक की पुलिस स्टेशन पहुँचती है और पूरे कहानी बताती है। पुलिस के भी सुनकर हाथ पैर फूल जाते। दरअसल उस लड़की का साथ बलात्कार हुआ था। यह बात जब बाहर लोगों को पता चलता है तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और सरकार पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। आखिरकार महिला की सुरक्षा कहाँ है? तो आइए सुनाते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। यह जो घटना महाराष्ट्र की पुणे की है। 25 फरवरी 2025 सुबह लगभग 5:30 बजे एक 26 साल की लड़की जो मेडिकल क्षेत्र में काम करती थी, उसे अपना गाँव जाना था। वो नज़दीक की जो स्वारगेट बस स्टैंड में पहुंचती है और अपनी बस के इंतज़ार कर रही थी। तो भी एक व्यक्ति उसका पास आता है और कहता है कि दीदी नमस्ते, आपको आपका गांव जाना है। अब लड़की जो है थोड़ा शर्माती है क्योंकि लड़की जो है उसे पहचानती नहीं है। वो कहती है कि भैया मैं आपको पहचाना नहीं, लेकिन जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं तो आपको पहचान गया क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस बस स्टैंड में काम कर रहा हूँ और मैं किसी भी यात्री को देखकर पहचान जाता हूँ। तो आप बताइए आपको कहाँ जाना है, कौन सा गांव जाना है। अब लड़की जो है सोचती है कि ठीक है वो कंडक्टर है, तो वो कहती है कि सातारा जिले की फुलोन गांव में मुझे जाना है। अब ये व्यक्ति जो है कहता है कि ये बस यहाँ से नहीं जाएगी। वो उसकी अपने बातों में उलझ जाता है और दूसरे एक बस में, ऐसी बस में लेके जाता है। अब जो लड़की है वह जाती है और देखती है कि बस के अंदर अंधेरा सा छाया हुआ। लड़की हिचकिचाती है, कहती है कि भैया इसका अंदर तो अंधेरा है। तो व्यक्ति जो है कहता है कि लोग सोए हुए हैं तो आप अंदर जाकर देख लो, नहीं होगा तो आप उतर जाना। लेकिन जैसे ही लड़की अंदर दाखिल होती है वो भी पीछे पीछे दाखिल होता है और जो बस का दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है। दरअसल ये जो बस है एयर कंडीशनर बस था, तो वो जैसे बॉटम सिस्टम बस होता है, जैसे दूसरे बसों की तरह नहीं जो हाथ से खिड़की खुलेगा लगाएगा, ऐसा नहीं। अब जैसे वो अंदर जाती है और देखती है कोई है भी नहीं और जो दरवाज़ा भी बंद हो चुका है, उसका सामने वो व्यक्ति है। अब उसको डर ना लगने लगता है, उसको लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। जो सोचा उसने वही हुआ क्योंकि अब वो जो लड़का है उसका साथ मारपीट करता है और फिर उसका साथ बलात्कार करता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, आप खुद को छुड़ाने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन वो विफल रहती है क्योंकि इस बस एयर कंडीशनर थी तो उसका खिड़की वगैरह बंद थी और इसी वजह से उसका आवाज़ जो है वो बाहर जा ही नहीं रही थी। अब वो लड़का जो है उसे धमकी देता है कि ये बात अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा, और फिर वो चला जाता है। अब लड़की जो है वह बस से उतरती है, दूसरे अपने गांव जाने वाला बस में चढ़ती है और वह सोचती है आप किसे बताए, कैसे बताए। तब भी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जो है उससे फ़ोन करती है और पूरी कहानी बताती है। अब उसका फ्रेंड जो है वो कहती है कि तू वहाँ ही उतर जा जहाँ पहुँची है और नज़दीक की पुलिस स्टेशन पहुँच। अब स्वारगेट पुलिस थाने पहुँचती है और पूरी कहानी बताती है। जब बताती है पुलिस वालों को भी हाथ पैर फूल जाती है। दरअसल है जो थाने है बस स्टैंड से करीब 100 मीटर दूरी पर है। तो यह बात जब बाहर लोगों को पता चलता है तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, सरकार पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। अब तमाम विरोधी दल जो है वो विरोध कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। अब जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने आदेश भी दिया है पुलिस को। अब पुलिस को इस केस में जो तेजी लाते हुए जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो सबसे पहले जो बस स्टैंड में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है वो चेक करते हैं और चेक करने में उस व्यक्ति को दिखाई देता है। अब उस व्यक्ति का फुटेज निकाला जाता है और आसपास के लोगों को जब दिखाया जाता है तो कुछ लोग उस व्यक्ति को पहचान जाता है। कहता है कि इसका नाम है दत्तात्रेय और रामदास गाड़े। दरअसल ये जो बस अड्डा है ये महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अंडर थे, यानी MSRTC के, ये सरकारी बस थे। और भी ज़्यादा दबाव थे। उस बस के जो नंबर था MH06BW 3019, उस बस के आगे में लिखा हुआ था शिवशाही। अब जो सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जो व्यक्ति के नाम भी पुलिस को अब मिल चुका था। अब धीरे धीरे वो पुलिस जो है उसका गांव तो पहुंच जाते, वो गुनोद गांव के थे। अब गांव में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है वह भी वो नहीं है। दरअसल ये जो व्यक्ति है इसका उम्र रामदास गाड़े, उसका उम्र 36 साल है और ये शादीशुदा भी, उसका एक बच्चे भी है, उसका माँ बाप भी है घर में। जब एक कांड किया उसका बाद तो अपने घर में गया और फिर खाना पीना खाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, किसी को कुछ बताया नहीं। और फिर वो दूसरा गांव में एक भोजन चल रहा था, वहाँ पहुँच गए
और फिर वो जब आपने मोबाइल खुला और मोबाइल में उसका पन्ना पलट रहा था, तब भी देखता है कि उसका जो फोटो है बहुत वायरल हो रहा है और समझ चुका था पुलिस उसका पीछे पड़ चुकी है। ये बात जो है वो बाहर आ गई। अब वो वहाँ से अपने मोबाइल स्विच ऑफ करता है और भाग जाता है। अब नज़दीक की एक खेत में जाके छुप जाता है। अब पुलिस इधर ढूंढ रहे थे, उसमें 13 टीमें बनाई गई थी पुलिस की, तमाम डॉग स्क्वाड, इसके बाद ड्रोन की मदद ली जा रही थी, लेकिन उसका कुछ आता पता नहीं है। करीब 50 घंटा बीत चुका था। 27 फरवरी को पुलिस ने उस पर एक नाम की इनाम भी रखा था और 27 और 28 के रात, यानी 27 के करीब रात को करीब 1:30 बजे ये जो व्यक्ति है गांव के एक दूर के रिश्तेदार का घर पहुंचता है और उससे पानी मांगता है कि उससे बहुत पानी प्यास लग रहा है, उसके भूख भी लगा है। जो पानी पीता है वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, क्या खाने का कुछ व्यवस्था हो सकता है? वो लोग कहते हैं कि हाँ, खाने का व्यवस्था हो जाएगा। और पुलिस के भी मुखबिर लगा हुआ था। तो वो ये लोग जो है, जो गांव के लोग, वो लोग भी पुलिस की मदद कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को तुरंत इस बात की सूचना दी कि ये जो व्यक्ति है इस गांव में इसी घर में आया हुआ है पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए। पुलिस ने भी बताया ठीक है, तुम उसमें उलझा के रखो। अब पुलिस जो उसका टीम का साथ करीब 100 पुलिस थे और अपनी डॉग स्क्वाड ड्रोन के साथ वो गाँव पहुँचती है, गुनात गाँव। उसको पहले ही पता चल चुका था, वो तुरंत एक गन्ने के खेत में जाकर छुप जाता है। पुलिस को पता चल चुका था वो बहुत दूर गए नहीं है। अब वो वहाँ ढूंढना शुरू करते हैं और ढूंढते ढूंढते जब उसका ड्रोन की मदद ली जाती है तो पता चलता है गन्ने के खेत में पुलिस इधर बार बार अनाउंस कर रहे थे क्या है कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जब ड्रोन की मदद ली जाती है, डॉग स्क्वाड की मदद ली जाती है, पता चल जाता है गन्ने के खेत में, और फिर उसी खेत में उसे दबोच लिया जाता है और उसे गिरफ्तार करके करीब 3 बज चुका था रात को। फिर दूसरा दिन उसे कोर्ट में पेश की जाती है। दरअसल जो भी किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट में पेश करना होता है ताकि कोर्ट को ये विश्वास हो जाए कि हाँ, जो अपराधी है वो गिरफ्तार हो चुकी है। अब उसे कोर्ट में पेश करने के बाद अब फिलहाल जो है वो पुलिस कस्टडी में और उससे पूछताछ की जा रही है कि ये पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। दरअसल ये भी कहा जाता है कि उसी बस स्टैंड में जो है बस अड्डा है, बहुत बड़ा बस अड्डा है, पुणे सबसे बड़ा बस अड्डा में से एक है। तो उसी बस अड्डे में कुछ ऐसा बस है जो जिसका अंदर कंडोम और महिला के कपड़ा मिले हैं। तो इसका भी पूछताछ की जाएगी कि ऐसा कुछ यहाँ होता है। तो ये सब देखकर लग रहा है कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ। अब पता नहीं अपनी मर्जी से हुआ या फिर किसी का साथ ऐसे ही जो जबरदस्ती हुआ जो अब बाहर आया है, तो उससे पूछताछ की जा रही है। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इस दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए।